जान लेना चाहिए कि अल्कोहल मतलब होता क्या है। अल्कोहल एक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स होता है, यानी जब एक हाइड्रोकार्बन्स में एक अल्केन में जब हम वहाँ से एक या दो या फिर उससे ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देंगे तो जिससे अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। तो एक अल्केन ग्रुप से RH होगा RH। जब हम इस H में OH को रिप्लेस करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। जहाँ एग्जांपल यहाँ पे एक मीथेन है, मीथेन में जब हम एक यहाँ पर से एक H को रिमूव करके एक OH को ऐड करेंगे तो मेथनॉल फॉर्मेशन होता है, मेथनॉल। तो अल्कोहल मतलब जब एक अल्केन से या फिर हाइड्रोकार्बन ग्रुप से अल्केन, अल्किन, इन सभी में से जब हम एक अल्केन से एक OH को ऐड करेंगे हाइड्रोजन को रिमूव करके तो अल्कोहल बनता है। तो उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर डिपेंड्स करता है, यानी इसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है। तो उसके ऊपर फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, 2 फिर 3। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH ग्रुप रहता है, एग्जाम्पल मेथनॉल है, एथेनॉल है एंड एन प्रोपाइल अल्कोहल है। तो मेथनॉल में 1 है, एथेनॉल में भी 1 है, लेकिन यहाँ पर है इथाइल ग्रुप यानी 2 कार्बन ग्रुप्स। फिर है डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 अल्कोहलिक ग्रुप्स होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट में एंड राइट में 2 अल्कोहल ग्रुप्स है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यानी एक CH में और एक CH2 में यहाँ पर अटैच है। तो एक सेकंड पोजीशन में और एक थर्ड पोजीशन में अटैच है। एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें ग्लिसरॉल है एग्जाम्पल, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के जो नॉमेनक्लेचर है उससे 3 तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। पहला है कॉमन सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम, एंड नेक्स्ट है आईयूपैक सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में क्या होता है, कॉमन सिस्टम में इन दैट अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोहल। तो इस कॉमन सिस्टम में हम उसे अल्काइल ग्रुप्स के ज़रिए उसे रिफ़र करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक मीथेन है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसे अल्काइल ग्रुप्स के हिसाब से नेमिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक मीथेन ग्रुप है तो इसे मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पर एक इथेन ग्रुप है इसलिए इसे इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर एक प्रोपाइल ग्रुप है इसलिए इसे प्रोपाइल अल्कोहल, और इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यानी इसे उसके जो अल्काइल ग्रुप्स है उसको उसी के साथ उसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो जिसमें हम एक अल्काइल ग्रुप्स में एक सफिक्स को ऐड किया है अल्कोहल, तो ये मेथनॉल बन गया है। एंड दिस कॉमन नेम इज डिराइव्ड बाय एडिंग द सफिक्स अल्कोहल टू नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एट द मॉलिक्यूल। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक अल्काइल ग्रुप्स ऐड होता है, फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो एक सफिक्स में प्रीफिक्स ऐड होता है, प्रीफिक्स में सफिक्स, तो उसी के हिसाब से अल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिलाकर इसे नेमिंग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनिकल। तो कार्बिनॉल में जो मेथनॉल होता है या फिर मिथाइल अल्कोहल होता है उसे कार्बिनॉल कहा जाता है। तो इसी कार्बिनॉल के हिसाब से उससे अल्कोहल को ड्राइव किया जाता है। जहाँ पर यहाँ पर एक ये रहा इथाइल अल्कोहल, लेकिन हम इसे मिथाइल कार्बिनॉल कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल अल्कोहल ऐड है, यहाँ पर एक CH3 है। तो हम इस जो पार्ट्स है उसे हम कहेंगे कार्बिनॉल और इसे हम कहेंगे मिथाइल, तो मिथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल अल्कोहल है उसे हम कार्बिनॉल कहते हैं। फिर यहाँ पर है डाई मिथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि जो 2 मिथाइल ग्रुप्स ऐड है और इससे हम कहेंगे कार्बिनॉल, तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल। नेक्स्ट है आईयूपैक सिस्टम। तो आईयूपैक सिस्टम के बारे में हमने कई बार भी हर जगह पर डिस्कस किया है, तो आइए इसमें भी देख लेते हैं। तो आईयूपैक सिस्टम में पहले हमें जो लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है, यानी कौन से लॉन्गेस्ट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है उसी चेन को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर जो अल्केन्स ग्रुप्स होता है उसकी जो ई होता है लास्ट में, तो उसे रिप्लेस करके हम यहाँ पर ओल को अटैच कर देंगे। जो सफिक्स होता है जैसे अल्केन ई में, तो हम वहाँ पर ई को रिमूव करके वहाँ पर ओल को रिप्लेस करेंगे। तो इथेन का हो गया इथेनॉल, जो इसका है वो है पेंटन टू ओल,
और इसे 2 मिथाइल पेंटन 1 ओल, क्योंकि ये जो है 1 फर्स्ट पोजीशन में ही अटैच होता है। तो 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन में है मिथाइल ग्रुप और 1 पोजीशन में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 1 ओल। और यहाँ पर है सेकंड पोजीशन। इस तरीके से इस साइड से हम नेमिंग करेंगे, क्योंकि ये आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, तो इस साइड से हम नेमिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो पेंटा ग्रुप है और सेकंड पोजीशन में ओल है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो पेंटन 2 ओल। तो ये रहा नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। तो आइसोमेरिज्म जो है, फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस आइसोमेरिज्म को यानी 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में जो है उसके केमिकल फार्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर है थोड़े अलग होती है। तो चेन आइसोमेरिज्म में उसका जो लेंथ है वो अलग रहता है। चेन आइसोमेरिज्म अल्कोहल डिफर इन द लेंथ ऑफ चेन ऑफ कार्बन अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो चेन अटैच हुआ है हाइड्रोकार्बन चेन, वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर है ब्यूटान ऑन ओल और यहाँ पर है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। तो यहाँ पर जो है 4 कार्बन जो चेन है, और यहाँ पर भी 4 कार्बन चेन है, लेकिन इसका जो चेन का जो मॉडिफिकेशन है वो अलग है। नेक्स्ट है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं उसकी पोजीशन डिफरेंस होती है। दिस आइसोमेरिज्म द अल्कोहल डिफर इन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द कार्बन चेन। तो जो कार्बन चेन है उसमें उसकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। तो इसमें 2 एग्जांपल है, एक है ब्यूटान ऑन ओल, एक में है ब्यूटान 2 ओल। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो है उसके केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, क्योंकि जो अल्कोहल एंड ईथर है दोनों की जो जनरल फार्मूला वो सेम होती है, लेकिन उसकी जो मॉडिफिकेशन है थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ब्यूटान ऑन ओल एंड डाई इथाइल ईथर। तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, ये अल्कोहल है, और ये रहा ईथर ग्रुप। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रहा जो असिमेट्रिक कार्बन्स होती है, तो मिरर इमेज को फॉर्मेशन करती है, तो इसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह सकते। तो ये पर ब्यूटान 2 ओल है, तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर है, उसके सेम मिरर इमेज यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो इस दोनों की जो है सिस और ट्रांसफॉर्म में होती है, लेकिन इनकी जो केमिकल फार्मूला है वो दोनों सेम होती है। तो इसमें जो है 2 ब्यूटेनॉल है, तो 2 ब्यूटेनॉल का जो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उसकी थोड़ी जो पोजीशन है वो अलग है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तो पहला जो मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है उसकी रिडक्शन करके हम इसे प्रिपेयर करेंगे। तो इस जो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है उसके ज़रिए हम जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी में फर्स्ट वन है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में जो अल्डिहाइड है, फर्स्ट यहाँ पर एक अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप में जब हम डाइहाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकल और प्लैटिनम और कॉपर क्रोमियम डाइऑक्साइड, तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल जो असेटाल्डिहाइड है, तो असेटाल्डिहाइड जब H2O ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड जो कैटालाइस्ट है तो इथेनॉल फॉर्मेशन होती है। उसी तरह कीटोन में जब प्लैटिनम कैटालाइस्ट की तरह हम यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ब्यूटेनॉल यानी सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, और इसमें अल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट है केमिकल रिडक्शन। तो केमिकल रिडक्शन में हम जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर सोडियम बोरोक्साइड एंड सोडियम एंड अल्कोहल को हम यूज़ करते हैं। तो पहला है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड को जो हम कैटालाइज्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरेट एंड वाटर, इसको हम यूज़ करते हैं कैटालाइज के तौर पर, तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। तो ब्यूटेनॉन से बनती है 2 ब्यूटेनॉल। फिर जो है थर्ड वन वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड है, एक बेंजीन रिंग है, जब उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होती है तो इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो उसे कैटालिस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हम यूज़ करते हैं, और वाटर
फिर इसे और एसिड, तो बनता है बेंजाइल अल्कोहल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो अल्कोहल्स, पहला जो है अल्कोहल्स जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस होती है, जो कि एक लिटमस पेपर जो है उसकी कोई भी कलर को चेंज नहीं करता है। अल्कोहल्स आर द न्यूट्रल सब्सटेंस, दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। एंड जो लिटमस होती है उसे ब्लू से रेड नहीं करता है, क्योंकि एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में लोअर मेंबर्स ऑफ कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड्स विथ कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहल्स स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, हायर मॉलिक्यूल्स आर द कलरलेस सॉलिड्स। यानी जो फिजिकल स्टेट में जो लोअर नंबर्स ऑफ अल्कोहल्स होती है वो वोलाटाइल लिक्विड्स होती है, और उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल होती है, और उसकी जो टेस्ट है वो बर्निंग होती है। यानी जो अगर कोई भी उससे ड्रिंक करेगा तो लगेगा कि जो है पूरी जो गला है वो जल रहा है, तो ऐसा कुछ फीलिंग होगा, यानी बर्निंग टेस्ट। और जो हायर मेंबर्स है वो कलरलेस सॉलिड्स होती है। फिर सॉलिबिलिटी, जो फर्स्ट 3 मेंबर्स है अल्कोहल के वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाती है वाटर के साथ, लेकिन जो उसकी सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है जब उसके अल्कोहलिक नंबर इंक्रीज होने लगती है। यानी हायर नंबर्स ऑफ अल्कोहलिक नंबर्स आर द इनसॉल्युबल। एंड बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल्स आर higher boiling points than alkyl halides or alkanes of comparable molecule masses। एंड जो अल्कोहल्स होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स अल्काइल हैलाइड्स से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो OH बॉन्ड्स है वो उसे ब्रेक करके वहाँ पर जो है ROH बॉन्ड्स को फॉर्मेशन करती है। तो फर्स्ट जो है OH बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पर RO तो रहती है, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे कुछ फॉर्मेशन हो जाती है जिससे हम रिएक्ट करते हैं। तो जैसे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जिससे एक एसिडिक नेचर होती है, तो ये रहा अल्कोहल, इससे हम सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल जो है वो OH बॉन्ड्स वहाँ पर ब्रेक होकर हाइड्रोजन को रिप्लेस होकर यहाँ पर सोडियम अटैच हो जाएगा। तो अल्कोहल जब हम सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर सोडियम अटैच हो गया है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में जब सोडियम को ऐड करते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड फॉर्मेशन होती है। एक जो टर्शियरी अल्कोहल होती है, जब हम उसमें पोटेशियम को ऐड करते हैं तो पोटेशियम टट ब्यूरोक्साइड फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होकर पोटेशियम ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है एस्टर फॉर्मेशन। तो इसमें जो अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक एसिड एंड वीक एसिड के साथ, इनऑर्गेनिक एसिड के साथ अटैच होकर जो है एस्टर फॉर्मेशन करती है। तो पहला जो है विथ ऑर्गेनिक एसिड, तो ये रहा एक ऑर्गेनिक एसिड्स, जब उससे अल्कोहल रिएक्ट करते हैं इन द कैटलिस्ट H2SO4, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फर्स्ट बनता है एस्टर फॉर्मेशन एंड वाटर। तो वाटर जो है सेपरेटेड हो जाता है। एग्जांपल, अगर एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, उससे अगर हम इथाइल अल्कोहल को ऐड करते हैं H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ, तो बनता है इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट है विथ इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इथाइल अल्कोहल को जब हम इनऑर्गेनिक एसिड यानी H2SO4 से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 383 केल्विन, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट है एसाइलेशन। तो इसमें एसाइलेशन तो एसीटेट फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट है क्लोरोएसीटेट। तो क्लोरोएसीटेट के जब हम इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो इथाइल एसीटेट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX यानी RNA अल्काइल ग्रुप्स, MGX यानी मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइड। तो इथेनॉल जब RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो बनता है मीथेन, हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है रिडक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड्स। तो इसमें COH बॉन्ड्स क्लीवेज हो जाता है। तो पहला जो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी जैसे हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। तो इसकी रिएक्टिविटी जैसी है
पहला है आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। तो पहले इथाइल अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हीट तो इथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होती है। उसी तरह इथाइल अल्कोहल HBr के साथ यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो इथाइल ब्रोमाइड एंड एथेनॉल जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो इथेन फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट है फॉस्फोरस हैलाइड्स, पेंटाफॉस्फोराइड्स, पेंटाक्लोरोफॉस्फोराइड के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करती है तो अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन यानी रिमूवर और डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब इथेनॉल से जब उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 443 केल्विन तो बनता है इथिन एंड वाटर जो है सेपरेट हो जाता है। उसी तरह नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब एथेनॉल को ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे वाटर्स को रिमूव करते हैं तो बनता है एसिटाल्डिहाइड। जब उससे ऑक्सीडेशन किया जाता है तब बनता है एसिटिक एसिड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहती हैं जिसमें बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक farmersigyan.com से आप विजिट कर सकते हैं।